राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इस्तेमाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आज बात करेंगे मालेगांव शहर की राजनीति और ग्रामीण की राजनीति, यानी कि आउटर की राजनीति में एक बड़ा खेला होने जा रहा है। खेला क्या है यह आपको समझा देते हैं। मालेगांव शहर में जैसे ही कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, इस बात का बिगुल बजा, तब से लेके सियासी गलियारों में कुछ ना कुछ हलचलें शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा मामला इस बात को लेकर चल रहा है कि वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में एक बड़ा खेला होने वाला है, जहां पर आउटर की शिवसेना और इस इलाके की तीसरा मास का आपस में गठबंधन हो चुका है। इस तरीके का बार बार इंकशाफ आसिफ शेख रशीद की ओर से किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे तमामी राज खुलते जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से लेकर मालेगांव शहर की राजनीति पर क्या है खेला। असेंबली इलेक्शन के बाद ऐलान किया गया था कि स्थानिक स्वराज्य संस्था के सभी चुनाव, महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, एक साथ अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि स्थानिक लेवल पर अलग अलग पार्टियों को इख्तियार दे दिया गया है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि स्थानिक लेवल पर पार्टियां अपने तौर से गठबंधन कर सकती है, आपस में करजोड़ कर सकती है, इत्तेहाद कर सकती है, जिसको लेकर मालेगांव शहर ग्रामीण में सबसे ज्यादा बड़ा खेला होने की आशंकाएं भी यहां पर तेज होती जा रही है। क्योंकि ग्रामीण में सबसे ज्यादा मजबूत नेता अगर कोई है तो वो इस वक्त के शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भूसे है, जो मालेगांव महानगर पालिका के कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी उनकी अहम भूमिका होने वाली है। लेकिन उसके पहले बीजेपी अपना दांव खेल रही है। अब क्या बीजेपी वाकई अपना दांव खेल रही है या फिर ये एक बड़ी राजनीति है? इसको ही हम जानने के लिए आज आपको पहुंचा रहे हैं वो खबरें जिससे आपका भी एक ब्रेन वॉश हो सके कि किस तरीके की सियासत ग्रामीण में भी चल रही है। तो आइए बात करते हैं खास मुद्दों पर और आपको राजनीति का गणित भी समझाने की कोशिश करते हैं। हम कई दिनों से देख रहे थे कि बीजेपी के नेता सुनीराबा गायकवाड़, जो कई महीनों से भाजपा में सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ रोज पहले उनकी मराठा दरबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी से निलंबित किया गया था, निकाला नहीं गया था, कुछ दिनों के लिए आराम दिया गया था, लेकिन अब मेरी ऊपर के बड़े नेताओं से बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्दी एक बड़े प्रोग्राम के साथ मैं सक्रिय होऊंगा और बीजेपी की कमान मालेगांव शहर में किस तरीके से संभालनी चाहिए, किन लोगों को संभालनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने यहां पर इज़हार ख्याल किया था, जो हमने आप तक पहुंचाया था। अब बात करते हैं तालुके के दूसरे सबसे बड़े नेता, यानी कि असेंबली इलेक्शन में दादा भूसे के सामने अपनी उम्मीदवारी 12 बलूतेदार मित्र मंडल पक्ष से, यानी कि एक संगठना से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था। किसी भी पार्टी से उन्होंने पार्टी में पक्ष प्रवेश नहीं किया था। खुद के दम पर, खुद के बल पर, खुद के कार्यकर्ताओं के दम पर और अपनी छवि के दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहां पर अपक्ष चुनाव लड़ने के बाद दूसरे नंबर के उम्मीदवार वो साबित हुए थे और तीसरे नंबर पर अद्वै आबा हीरे, जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार थे, लेकिन उनके वहीं सामने दादा भूसे, अद्वै हीरे और बंडू काका बच्चाओ अपक्ष थे। लेकिन दूसरे नंबर की पोजीशन अपक्ष उम्मीदवार बंडू काका बच्चाओ ने यहां पर बनाई थी। क्यों? क्योंकि इनका जिस तरीके से कामकाज है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों में बंडू काका बच्चाओ की अपनी एक अलग पहचान है, एक छवि है। बंडू काका बच्चाओ ने किसी एक धर्म और एक जाति के लिए काम नहीं किया। जिस तरीके से उनकी संस्था का नाम 12 बलूतेदार मित्र मंडल है, उसी तरीके से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 बलूतेदार पर अमल करते हुए इन्होंने 12 पकड़ जातियों को साथ लिया और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए अपना योगदान दिया। कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज के लिए इन्होंने कामकाज किया। समाज में अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, धर्मों में इनकी इमेज एक अच्छी रही, जिसके चलते असेंबली इलेक्शन में दूसरे नंबर की पोजीशन पर सबसे ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार साबित हुए बंडू काका बच्चाओ। लेकिन इन दिनों तेजी के साथ ये हवाएं भी चल रही है कि बंडू काका बच्चाओ
बीजेपी में पक्ष प्रवेश करने वाले हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये बात बिल्कुल दूध की तरह साफ होकर सफेद हो गई कि बंडू काका बच्चाओ आने वाली इसी महीने की 28 तारीख को बीजेपी पक्ष में पक्ष प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि अब सरों पर चुनाव भी है और बंडू काका बच्चाओ के समर्थकों की एक बड़ी संख्याओं के साथ बंडू काका बच्चाओ जहां सुनील गायकवाड़ सक्रिय हो रहे हैं तो वहीं बंडू काका बच्चाओ पक्ष में प्रवेश भी कर रहे हैं। ये एक बड़ा राजनीति का गणित है। जिस तरीके से हमने शुरुआत में आपको बताया कि वार्ड नंबर 2, 3 और 4 जहां पर शिवसेना और तीसरा मास का गठबंधन कर सीट उतारने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं भाजपा भी अब अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर सकती है, क्योंकि सुनील गायकवाड़ और बंडू काका बच्चाओ के पक्ष प्रवेश करते ही वहीं अपूर्वा हीरे वो भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे और एक बड़ा गठबंधन यहां बन जाएगा। और मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव हो, ग्रामीण के चुनाव हो, जेडपी हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, सभी चुनाव में ये अपनी ताकतें भी आजमाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सुनील गायकवाड़ बीजेपी में सक्रिय हो रहे हैं, तो वहीं बंडू काका बच्चाओ जिनकी सभी जातियों और सभी धर्म में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग पकड़ है, बंडू काका बच्चाओ के बीजेपी में आने से तालुका और ग्रामीण में बीजेपी और भी ज्यादा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और जब यह मजबूत हो जाएगी तो इस स्थानिक स्वराज्य संस्था के सभी चुनावों में एक बड़ा दबदबा, बड़ा वर्चस्व इनका यहां देखने को मिल सकता है। कुछ सीटों में उथल पथल भी हो सकती है, कई सीटें जो जीती नहीं जा सकती थी वो जीते जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले बंडू काका बच्चाओ हर काम को एक प्लानिंग के साथ तरतीब देते। अगर बंडू काका बच्चाओ इस वक्त यहां पर बीजेपी में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं तो जरूर उन्होंने एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली होगी। आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की गई होगी, बैठकें हुई होंगी, तभी कहीं जाकर यह पक्ष प्रवेश किया जा रहा है। अब क्या रणनीति बच्चाओं ने यहां तैयार की हुई है, सुनील गायकवाड़ की क्या रणनीति है, अपूर्वा हीरे की यहां पर क्या रणनीति है, क्या इन सब लोगों की राजकीय मैदान में सक्रिय हो जाने के बाद, पक्ष प्रवेश कर लेने के बाद महायुति चुनाव साथ लड़ेगी या फिर स्थानिक लेवल पर अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाएगा, या फिर शिवसेना अपने दम पर लड़ेगी, बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, क्या सब अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे या फिर मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाएगा, यह गणित अभी साफ नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से बंडू काका बच्चाओ का पक्ष प्रवेश करना, बीजेपी में आना, अपूर्वा हीरे का आना, सुनील गायकवाड़ का पक्ष में सक्रिय होना, यह सब कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक बड़ा गठबंधन यहां पर तैयार हो रहा है, जो आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था में एक नया खेला कर सकता है, नया खेला हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और राजकीय खबरों से बाखबर रहने के लिए अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद।